कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल यानी टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 काल टेंस। काल किसे कहते हैं? काल यानी समय। काल के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, यानी हम ये पता चलाते हैं कि काम बीते हुए समय में हुआ है, जो समय जा चुका, या काम अभी जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, या काम आने वाले समय में होगा। यह काल से यानी पता चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है भूतकाल, जिसमें बीते हुए समय की बात होती है। वर्तमान काल, जिसमें जो समय चल रहा है उसकी बात होती है। और भविष्य काल, जिसमें आने वाले समय का हमें पता लगता है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल से खेले। बच्चे फुटबॉल से खेलेंगे। इन तीनों वाक्यों में क्रियाओं के समय में अंतर है। पहले वाक्य में क्रिया नियमित हो रही है यानी चल रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले हुई थी यानी खत्म हो चुकी वो क्रिया होके। और तीसरे वाक्य में हमें आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके समय का हमें पता चलता है वह काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। सबसे पहला है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल वह काल यानी वो समय होता है जो अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान यानी अभी चलने वाले समय का पता चलाती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, यह वर्तमान काल का उदाहरण है क्योंकि कार्य अभी इस समय चल रहा है। रमेश खेल रहा है, मतलब खेलना उसका जारी है, तो यह वर्तमान काल है। टेलीविजन पर कार्यक्रम आ रहा है, कार्यक्रम अभी चल रहा है, यानी यह भी वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी अभी के समय में यदि क्रिया जारी है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। दूसरा है हमारा भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, यानी पीछे बीता गया समय जो है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं कल वहां गई थी। श्याम कल आया था, इसका उदाहरण है। यानी इन दोनों वाक्यों से पता चल रहा है कि समय बीते वाले समय में क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी, जो समय बीत चुका, यानी बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। आइए पढ़ें। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध होता है भूतकाल कहलाता है। जैसे राहुल ने समाचार पत्र पढ़ा, सुधीर चला गया, इसका उदाहरण है। तीसरा आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल वह है जिसमें हमें आने वाले समय का पता चलता है, आने वाले समय का बोध होता है, भविष्यकाल कहलाता है। हम दिल्ली घूमने जाएंगे, यानी आने वाले समय में जाएंगे, यह भविष्यकाल है। मैं कल गंगा जाऊंगी, यह आने वाले समय की बात है। माँ खाना बनाएगी, परीक्षा अगस्त में होगी। इन तीनों वाक्यों में हमें आने वाले समय का बोध हो रहा है, अतः ये सभी भविष्यकाल के उदाहरण हैं। भविष्यकाल के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे साथ में इसे एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल। वर्तमान समय वर्तमान काल को कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं तथा आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ काल यानी टेंस समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।